और पूछता है भारत में। आज मैं प्राइज देने वाला हूं और मेरे पास प्राइज है। यह है प्राइज। जो सही जवाब देंगे उनको मिलेगा ये अभूतपूर्व प्राइज। इसकी कीमत क्या आप सोच लीजिए। 135 रुपया किलो। हाँ, 135 रुपए किलो। मेरे हाथ में 1 किलो से ज्यादा है। ये एक प्राइज है मेरे पास और ये दूसरा प्राइज है उससे भी भारी, है ना। इससे अच्छा ये 2 किलो का है, ये 1.5 किलो का है ना। तो आपका पूरी दिन की कमाई हो गई, हफ्ते की कमाई होगी आपके हाथ में। तो पहला सवाल मेरा ये है, क्या आप प्याज खाते हैं दुष्यंत जी? क्या आप प्याज खाते हैं? पहले नहीं खाता था लेकिन अब खाता हूं। अब खाते हैं। तो वित्त मंत्री कह रही हैं कि मैं प्याज नहीं खाती जी। अश्विनी चौबे कह रहे हैं कि मैं प्याज नहीं खाता। नहीं, उनका आजम खान कहते हैं प्याज खाने की जरूरत क्या है? नहीं, उनका प्याज मत खाइए। प्याज आपकी बुनियादी जरूरत नहीं है। प्याज के बिना भी आपकी सेहत ठीक रहेगी। तो पहला सवाल आपसे है मुझे कि आप इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे। पहले नवीन कुमार है बीजेपी के हमारे साथ है। नवीन कुमार जी आप जवाब दीजिए। क्या आप प्याज खाते हैं? और ये प्याज खाने वाली बात कहां से आ गई जरा बताइए मुझे। आप वैसे मेरे से दूर बहुत दूर नवीन जी, आप मगर प्याज आपको खाते हैं पार्सल क्या? कर दूंगा मैं। नवीन जी बताइए, प्याज खाते हैं आप? प्याज खाने की बात कहां से आ गई? हम तो कह रहे थे जो प्याज खाते हैं वो नहीं खा पा रहे। ये तो देखना भी पसंद नहीं। नवीन जी क्यों? अर्णव भाई, अर्णव भाई, बड़ा गंभीर विषय है। नहीं गंभीर विषय पहले बड़ा सवाल का गंभीर जवाब विषय दीजिए। आप प्याज खाते हैं नहीं खाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात खाते हैं कि नहीं आप खाते? देश के लोगों का मजाक बना दिया है आपने कि आप मध्य पहले प्रदेश बताइए, में आप खाते क्या हैं? मध्य आप पहनते प्रदेश क्या में हैं? प्याज चोरी आप हो रही है, किसको वोट सरकार देते हैं? कांग्रेस ये की क्या है। तरीका है आपका? ये देश को क्या राजस्थान में क्या बना दिया जमाखोरी में आपने? देश प्याज को पकड़ी तमाशा जा बना रही है। दिया। सरकार हर चीज के ऊपर आप कहते हैं कांग्रेस ये की मत है। खाइए, ये मत पीजिए, ये मत छत्तीसगढ़ कहिए, में ये मत बोलिए, छत्तीसगढ़ में ये प्याज भाषा चोरी हो बोलेंगे, ये भाषा गई, नहीं जमाखोरी बोलेंगे। हो रही है। अरे भाई क्या सरकार है? कांग्रेस की है। अरे नहीं चल रही सरकार, इस्तीफा मारिए ना। राज्य अरे है, छोड़िए भाई। वहाँ पर अरे प्याज की डिजिटल इस्तीफा जमाखोरी दीजिए, क्यों हो रही मेल है? डाल दीजिए राष्ट्रपति इसका जवाब महोदय देंगे को। आप? अगर मुंह नहीं दिखा सकते इस्तीफा लेके तो अरे वहीं से तुम्हें मेल यही भेज कहते रहे दीजिए। इस्तीफा। अरे सरकार नहीं मुझे चला ये सकते, आप बताओ, इस्तीफा दीजिए। आप चाहे जहां था शासित राज्य अरे है। किशनवीर चौधरी जी, किशनवीर चौधरी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशनवीर चौधरी जी आपके बस की नहीं है और सरकार चौधरी चलाना पुष्पेंद्र भाई। जी। एक मिनट के अरे दुष्यंत जी पहले आपको प्याज की माला। सर बड़ी वाली माला नहीं बड़ी वाली माला सर, नहीं। छोटी नहीं है सर। आपको मेरी धन्यवाद प्याज की आपका, माला आप पहन के पहनते रहिए। नहीं बस ठीक है, बैठे रहिए, बैठे पहन के रहिए। रुकिए अच्छा जवाब दिया। मैं सवाल ये मेरा दूसरा जो प्राइस है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था किशनवीर जी कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या इनको बोला था कि ना प्याज खाऊंगा ना आपको प्याज खाने दूंगा? ये बात अभी कह रहे जमाखोर कर रहे। जमाखोरों को बंद कौन करेगा? पहनते रहिए ना उसको। नहीं भाई ये पहनते रहिए, आपकी विश्वसनीयता की प्रतीक है ये। बोलिए। जमाखोरी बंद करने की जिम्मेदारी उसी सरकार की है जो उसका संरक्षण दे रही है। वो सारी राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन मुझे गंभीर मामला है। चोरी हो रही है, कांग्रेस की सरकार है राज्यों जवाब में। से संतुष्ट हुए? मैं ये कह रहा हूं इनाम में प्याज नहीं है। सत्ता में आते ही चोरी। बहुत बड़ी बात है। एक मिनट आप इनको बोलने दीजिए। बोलिए ये किशनवीर जी बोलिए। कृषि प्रदेश सरकारों का विषय है। इस देश में इस सीजन में सबसे ज्यादा प्याज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पैदा होती है। अब जो मौसम की मार से फसल नुकसान हुआ 25 से 30% खराब हुई थी। दूसरी बात पे आ जाइए, जब किसान प्याज लेके मंडी में आया था लासलगांव में नासिक में, तो उसने 2 रुपए और 3 रुपए किलो प्याज बेची थी। कहां गई? व्यापारी स्टॉक करता है, व्यापारी के हाथ में चला जाता है। मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या हैं, कितना नुकसान हुआ, वो सामने नहीं आए। क्यों नहीं आए? प्रदेश सरकार चाहती है, क्या चाहती है? किसान का नुकसान। 2 महीने पहले प्याज, टमाटर और आलू इस देश की 3 बड़ी फसलें हैं। ये कम कैसे होगी? मैं क्या बता रहा हूं, इसकी मिस्ट्री क्या है? 2 महीने पहले 1 रुपए किलो और 1.5 रुपए किलो विदिशा के मंडी में टमाटर फेंक के गया तो फिर मतलब क्या है? दुर्गति किसान की ये है कि वो बाजार से बाहर है। आज तक उसको बाजार से बाहर रखा गया। क्यों? इसलिए उसका शोषण। अब प्याज देखिए, अगर 30% तक का भी नुकसान हुआ है, और अब जो फसल पानी से नुकसान हुई, ये नुकसान तो किसान का हुआ ना। वो नुकसान किसान का हुआ। आपने निर्यात को सीमा कर दिया,
आपने ये कर दिया, इससे कम पर निर्यात नहीं करेंगे। आपने आयात की शुरुआत की। दिक्कत हमारी कहां है? हकीकत यह है कि आज तक इस देश में कोई नेशनल लैंड यूज डेवलपमेंट पॉलिसी फ्रेम नहीं की क्या गई। ये सर, ये policy श्रीराम जी समय कम है, उनको भी दे, इनको भी पैदा करनी है। मिस्र से प्याज को आयात किया जा रहा है और 115 रुपए में बेचा जा रहा है। मुनाफा कमाया जा रहा है, ये केंद्र सरकार कमा रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? तभी आपको 27 रुपया किलो में प्याज निर्यात आयात की गई है, लेकिन आयात बड़ा की सवाल गई है और उसको बेचा जा रहा है 110 बड़ा रुपए किलो। सवाल है कि ये प्याज बहुत ही जैसी चीज शर्मनाक पर- है। अरे ये मुनाफाखोरी हो रही है, दुष्यंत गरीब सुनिए। किसान के उसको उसकी कीमत मिल नहीं रही श्रीराम जी, है, उपभोक्ता की जेब काट के पैसा निकाला जा रहा है। ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। किसानों ने ये पैदा प्याज कर दी नहीं दाल। खाते। देखिए जिन राज्यों में दुर्गति एक सबसे मिनट किसानों की होती है। किशन भी आज मैं चौधरी चार्ज किसानों पर हुआ है, यूरिया खरीदने के हुआ है। शर्म आनी चाहिए। आज आंध्र प्रदेश ऐसी के सरकारें विजयनगर हैं में ये। भगदड़ हुई शर्म नहीं है, आती। भगदड़ हुई ये है। किसानों के दुश्मन है ये मैं लोग। पूछ रहा हूं। सत्ता से पहले कहा कि हम 200 रुपए क्विंटल का ये देखिए। धान पे बोनस देंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों को झूठ बोला, धोखा मारा दिया। आज बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं ये लोग। सरकार बनाने के बाद किसान भाड़ में जाए, किसान को लाठी मारते हैं, किसान को अपराध करते हैं किसान के साथ। ये इनकी नीतियां रही हैं। ये चाहते क्या है? इस देश के 130 करोड़ जनता का पेट इस देश के अन्नदाताओं ने भर दिया। आज उसके लिए हम ये चाहते हैं कि इस देश की कोई पॉलिसी फ्रेम हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। मैं चौधरी पुष्पेंद्र जी, थैंक यू चौधरी पुष्पेंद्र जी। जिन राज्यों में प्याज का प्रोडक्शन होता है वहां ज्यादा बारिश हुई, स्टोर रूम में प्याज खराब हो गई, प्याज में पानी लग गया, प्याज की 25 से 30% फसल इस साल बर्बाद हो गई, इसलिए प्याज की कीमतें बढ़ी, मगर फिर भी 150 तक नहीं जा सकती। मुझे लगता है कुछ और भी चल रहा है इधर, कोई और षड्यंत्र भी है। बाजार की ताकतों बाजार की जो ताकतें हैं वो इसको कंट्रोल करेंगे। बोलिए चौधरी जी, बोलिए। चौधरी जी को बोलने दें। मैं इसको पर्सपेक्टिव रख देता हूं अर्णव जी। हमारे देश में पिछले साल 235 लाख टन प्याज का जो है उत्पादन हुआ था, जो हमारी मांग से 20 लाख टन ज्यादा था। और पिछले साल हमने 22 लाख टन प्याज निर्यात किया था और हम वर्ल्ड में नंबर 1 निर्यातक देश थे। पहली बात। दूसरा, जब रबी की फसल आपकी मई में अप्रैल में आती है, उस वक्त यदि हम भंडारण कर लें तो ये समस्या नहीं होगी। ना हम भंडारण कर पा रहे हैं, ना हम उसका प्रसंस्करण कर पा रहे हैं, और बंपर उत्पादन हो जाता है तो प्याज फेंकने के लिए जो है मजबूर होता है किसान। अब इन्होंने कहा कि हमने 57,000 टन का बफर स्टॉक बनाया था, जबकि प्रतिदिन आपकी खपत ही 60,000 टन की है, तो एक दिन के बफर स्टॉक से कैसे काम चलेगा? अब ये कह रहे हैं कि हम 1.25 लाख टन बाहर से मंगा रहे हैं। 1.25 लाख टन आपकी केवल 2 दिन की खपत के लिए, 2 दिन की खपत के लिए ही काफी होगा। ये देखिए चौधरी जी, ये देखिए श्रीराम जी, हम रफाल खरीद रहे हैं, हम इस देश में हर चीज का प्रोडक्शन करते हैं, हम रॉकेट इसरो से हम कह रहे हैं कि हम मंगलयान बना रहे हैं, चंद्रयान बना रहे हैं, हम प्याज का स्टोरिंग नहीं कर सकते। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रॉब्लम क्या है? ऐसा है जी बोलिए श्रीराम जी, ये देश कहां जा रहा है? हम प्याज के पीछे भाग रहे हैं। सवाल इस बात का है, बोलिए, कि जब पिछली खरीफ की फसल में बम्पर स्टॉक आया मार्केट में, एक्सपोर्ट होने के बावजूद लोकल मंडी में 2 रुपए बिका किलो। बिल्कुल बिका। जब 2 रुपए किलो बिक रहा था तो सरकार की जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्यों नहीं उस सेक्रेटरी ने, जो इंचार्ज है सेंट्रल मिनिस्ट्री में, उसने 100 करोड़ रुपए के प्याज खरीद के और स्टोरेज में रख दिए? अगर वो रख दिए होते तो आज का दिन देखने को नहीं आता। देखिए हर साल ये होता है, 2-3 बार ये होता है श्रीराम जी, इसमें और कुछ भी तो होगा। जब देखिए ये मुनाफे आग लगेगी और आप कुआं खोदोगे तो आग तो बुझने वाली नहीं है। अब आप आज उसका 135 रुपए पहुंच गया है और आप कह रहे हो इंपोर्ट कर लेंगे, वो कोई सोल्यूशन है? आप अगर डोमेस्टिक किसान को राहत पहुंचाते, 2 रुपए किलो खरीद लेते माल उसका सारा, सही बात है, तो उसको भी फायदा होता और कंज्यूमर को भी फायदा होता और फॉरेन एक्सचेंज भी बचती। ये क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ क्योंकि केंद्र में और प्रदेशों में जो कृषि नीति है उसका कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। और जब तक कोऑर्डिनेटेड एग्रीकल्चरल पॉलिसी स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं बनेगी, तब तक किसान का उत्थान नहीं होगा। श्रीराम जी, ये एक, अगर जब तक ये इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड पॉलिसी होनी चाहिए, जिसमें इरिगेशन भी हो, उसमें बीज भी हो, उसमें मॉनसून की प्रेडिक्शन भी हो, और किसान को जो जो चीज़ें चाहिए अगर आप उसके दरवाजे पे नहीं दोगे
तो कैसे वो आपके जीडीपी में योगदान करेगा? श्रीराम जी, हम कह रहे हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूं। बोलिए। जो अभी खरीफ की और लेट खरीफ की फसल आई थी, उसमें पहले सूखा पड़ने, बाद में ज्यादा बारिश होने से जो 70 लाख टन का प्रोडक्शन इस टाइम होता था वो 52 लाख टन पे हो गया। ये भी एक कारण है, लेकिन इसकी वजह से इतना ज्यादा जो है प्राइस नहीं बढ़ना चाहिए था। यदि ये अपना बफर स्टॉक 10-15 लाख टन का बना लेते तो 57,000 टन आपकी एक दिन की ही जरूरत को पूरा कर सकता है। बिल्कुल। और आगे आने वाले समय में भी करीब जनवरी तक इस प्राइस को कोई भी घटा नहीं पाएगा। सर मैं घर ले जाऊंगा। नहीं सर, आपने मुझे दिया है, मैं नहीं दूंगा। अरे दाम बढ़ गया है। नहीं सर, मैं नहीं वापस दे। नहीं, आपने मुझे ना देख लीजिए, पूछता है भारत में, देख लो। अर्नब जी अब प्याज वापस ले रहे हैं भाइयों। प्याज बहुत कीमती है भाइयों और बहनों। मेरे लिए आज शाम टीआरपी से भी ज्यादा कीमती है ये 2 प्याज के माल है। इनाम कल फिर केवल कल तक ये मेरे भोजन और मेरे प्रिय कर्मियों का भोजन बनेगा। कल शाम आपको 7 बजे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।